सर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट नेहरू कॉलेज है झज्जर में, बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज है सर, जो कि हमारे बहुत सारी सामाजिक संस्थानों ने, किसानों ने, सैनिकों ने अपना तन मन धन देकर बनाया। डॉक्टर कादियान साहब के फादर साहब ने भी उसमें ज़मीन और उसमें मदद करने का 10 एकड़ सर ज़मीन देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न इसलिए लगा है कि एक ऐसा कॉलेज जिसका फाउंडेशन जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 दिसंबर 1958 में उसका फाउंडेशन सर रखा था। और सर हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि 2 जुलाई 1959 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आकर उसमें जो है फर्स्ट गर्ल्स का एडमिशन करवाने का काम किया। सर आज ये शिक्षा का मंदिर पूरी तरह से अनसेफ हो चुका है, इसलिए हमने लगाया। आपने मंत्री जी ये कहा है कि सूचना प्राप्त हुई है कि हॉस्टल की कंडीशन खराब है, हॉस्टल की कंडीशन खराब है और उसमें बच्चे कोई नहीं रह रहे हैं। हॉस्टल की कंडीशन की तो इतनी बदतर हालत है, उसमें बच्चे भी रह रहे हैं। ये अभी का सुबह का ही फोटोग्राफ है। अनसेफ बिल्डिंग नेहरू कॉलेज झज्जर, गाड़ी खड़ी है, बंदे खड़े हैं, सब सुबह का फोटोग्राफ है। और ये डिफेंस स्टडीज लैब और जिसकी जर्जर हुई हालत उसकी फोटोग्राफ है। ये जो है कॉलेज की फोटोग्राफ है सर। एक सर आपने ये कहा है सर इसमें जो टीचिंग ब्लॉक है, नॉन टीचिंग ब्लॉक है, बद से बदतर हालात हैं उसके। रेजिडेंशियल जो अकोमोडेशन है सर प्रोफेसर्स के लिए और नॉन टीचिंग के लिए, वो अनसेफ डिक्लेयर हो चुकी है, लेकिन सरकार ने आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया। हमने बहुत बार प्रयास करने के बाद सर कोशिश की। सर 2013 में हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट बना, उसके बच्चे वहां पर रह रहे हैं और सर उन्होंने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन भी किया। नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट सर, उसके बच्चे वहां पर रह रहे हैं। डीसी महोदय को ज्ञापन दिया, आपके पास वो ज्ञापन पहुंचना चाहिए था और ये प्रश्न मैंने कई बार लगाया भी है। अच्छी बात है माननीय मंत्री जी, आपने इस बात का संज्ञान लिया है। और अध्यक्ष महोदय, हमने जिस समय हमारी सरकार थी, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी वहां पर स्वयं आई थी, उसकी मूर्ति हमने बनवा ली थी। 35 लाख सैंक्शन हो गया था। जब सरकार चेंज हुई तो उसका पैसा जो है वापस कर दिया। मेरा एक तो अनुरोध ये है कि माननीय मंत्री जी, ये फोटोग्राफ्स मैं आपको दूंगी, ये हमारा जो है इसमें कृपया करके, क्योंकि बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है, इसमें आप ध्यान दें। जैसे ही प्रश्न लगा थोड़ा सा उसका सैंक्शन हुआ है। दूसरा मेरा बी पार्ट है मातनहेल के कॉलेज का। सर मातनहेल का कॉलेज जो है हमारा 2014 में सर वो बना, स्कूल की बिल्डिंग में वो चला। सर 2017 में उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। इस समय सर 30 एकड़ की जमीन, मातनहेल मेरा स्वयं का गांव भी है, 30 एकड़ सर हमने उसमें जमीन दी। 450 बच्चे हैं इस समय। और सर सबसे पहली मांग मैं मातनहेल के कॉलेज की विजिलेंस की जांच की मांग करती हूं, क्योंकि बार बार आपने मंत्री जी जवाब में दिया कि विभाग ने ये बताया कि ये सेफ बिल्डिंग है। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख हुआ, मैं स्वयं विजिट किया और आज लेटेस्ट इस पे टाइम और डेट के साथ ये फोटोग्राफ्स में लेकर आई हूं। ठीक है, ये आप भिजवा दीजिए। नहीं, एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, एक गलत स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज बीन गिवन। और मंत्री जी ये अनसेफ बिल्डिंग, जब एक बिल्डिंग की 50 साल की लाइफ होनी चाहिए, 2 बार भूकंप आया है जिसमें झज्जर उसका केंद्र रहा है। सर ये अभी की फोटोज हैं। आपने ये कहा कि बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने सेफ डिक्लेयर की है। सर प्रिंसिपल का लेटर मैं दिखाना नहीं चाहती, प्रिंसिपल ने ये लिख दिया कि अगर कोई भी हादसा होगा तो हम लोग उसके जिम्मेवार नहीं हैं। सर 20 गांव से ज्यादा के बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। और अध्यक्ष महोदय, तो आप इसमें मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ये लेटेस्ट अभी मतलब अभी आने से पहले का फोटोग्राफ। मंत्री जी आप इसका जवाब अध्यक्ष महोदय, ये आगे आपकी बात आ गई। सम्मानित सदस्य, विषय इंपॉर्टेंट है, गंभीर है, पर बात आ गई है जी मंत्री जी। अब जवाब लीजिए ना गीता जी, रिपीटिशन क्यों कर रहे हैं? माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं और इनको निवेदन करके बताना भी चाहता हूं कि 151 लाख रुपए मातनहेल स्कूल के उसके झज्जर के लिए वो प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। आपने जो सेकंड मातनहेल की बात की है, मातनहेल पे भी और मैं झज्जर के इस कॉलेज पे भी
मैं सम्मानित सदस्यों को कहता हूं कि सेशन के बाद मैं खुद आपके साथ इस पे निरीक्षण करने के लिए चलूंगा। जो कमियां होंगी मेरे पहले सुन तो लीजिए, पहले एक बार सुन तो लीजिए ना। बात तो नहीं, एक सेकंड सुनिए, पहले बात तो सुनिएगा भाई, ऐसे थोड़ी नहीं बात है। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी बात तो पूरी होने दो ना गीता जी। वो आपके साथ जाने के लिए कह रहे थे, इसका मतलब वो गंभीरता से ले। मैं ये जवाब तो लीजिए ना। जवाब लिए बिना आप अपनी बात कैसे कह रहे हैं? मैं जी अब इससे आगे और क्या वो कहूंगा भाई। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, मैं स्वयं जाऊंगा, उसका निरीक्षण भी करूंगा। और जो बात सम्मानित सदस्य ने कही है कि हमें जो गलत जवाब दिया गया है, उसकी भी रिपोर्ट वहीं पे हम लेंगे। जो गलत होगा उस अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, एक मिनट जी। मंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मैं हाँ, इसीलिए कुछ बात कह रहे हैं, उनको करें। ये अध्यक्ष जी 2000 से सन 2000 से उस कॉलेज की हालत ऐसी है। गीता बुक्कल, मैं कह रहा हूं उसकी जरूरत है, एक मिनट। वो बड़ा प्रेस्टिजियस, बड़ा ऐतिहासिक कॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सन 2000 से उसकी हालत ऐसी है। आज गीता बुक्कल जी को ध्यान में आया, कितनी बार से एमएलए, मैं कहना चाहता, जरूरत है उसकी जरूरत है। लेकिन ये फोटो जो है 2000 में भी ऐसा ही था, मैं वहां का स्टूडेंट रहा हूं। ये 2000 में भी ऐसी हालत थी उसकी। बेकार की बातें है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जरूरत है, लेकिन आज ये इतना तीखा। चलिए आप अपनी बात खत्म करें, इतना तीखा समय पूरा हो गया। पहले से ठीक है मंत्री। Wrong statement has been given by the honorable minister. 2000 में नहीं सर, हमने जब हमारी सरकार बनी, हमने वहां पर साइंस ब्लॉक बनवाया, कॉमर्स ब्लॉक बनवाया, 1000 की कैपेसिटी का सर हमने वहां पर एसी ऑडिटोरियम बनवाया, जिसमें बीजेपी के लोग जाकर झंडे लगाकर प्रोग्राम कर रहे हैं। 50 लाख रुपए बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है सर, सारी कॉरेस्पॉन्डेंस और कागज ऐसे है। क्या शेम कर रहे हैं? आई एम ए विजिलेंट एमएलए, मैंने अपना अच्छे लिखा है। क्या आप लोगों ने शेम कहा है? और किस बात के लिए शेम कहा है? चलिए रिस्पॉन्सिबल एमएलए हूँ। ठीक है, आपका विषय आ गया। माफी मांगे, मंत्री जी ने आपको, आज भी अध्यक्ष महोदय, आज भी इलेक्शन कमीशन ने डॉक्टर साहब अध्यक्ष महोदय, उनका विषय। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज भी हमारी इलेक्शन कमीशन ने एक ब्लॉक जिसमें बहादुरगढ़ की मशीनें मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन आपने मंत्री जी को गलत ठीक है, हो गया। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने आपको अश्योर कर दिया है, अब उससे आगे आप चलेंगे। मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। जी मुख्यमंत्री जी, हम लगातार, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। गीता जी आप तो बहुत सीनियर हो। एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जी कि अगर किसी ने कोई कोताही बरती है उसके खिलाफ, वहीं मंत्री जी ने तो इतना बड़ा दिल दिखाया कि गीता बुक्कल को कहा कि आपको साथ लेके जाऊंगा, साथ लेके चलिए। ये बात कही है, इतना बड़ा दिल मंत्री जी ने दिखाया। परंतु मैं एक बात कहता हूं, ये बिल्डिंग कब बनी है इसकी सारी जांच कराएंगे, पूरी जांच होगी। जांच के बाद जो भी दोषी होगा, क्योंकि बिल्डिंग की एक लाइफ होती है माननीय अध्यक्ष जी, 30 साल 35 साल शायद विभाग के द्वारा इतनी उसकी लाइफ रखी हुई है। और अगर कितने समय उसको बने होंगे, और जब वो बनी है उसके समय उसके पैरामीटर्स क्या थे, क्या उसके ऊपर मटेरियल लगा है, वो सारी जांच होगी। और जो दोषी होगा माननीय अध्यक्ष जी उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। हम इसके अंदर बिल्कुल कोई ठीक है, कोताही नहीं वो करते, ठीक है। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। ये माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। इसका मेरा अधिकार है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल है कि भाई जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनको ऑडिट क्यों नहीं कराते? और सेशन से पहले ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, पता लग जाएगा। रोज यहाँ करते। इसका मुख्यमंत्री जी ऑडिट करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं हुआ करता। हाँ, ऐसा तो इसीलिए शॉर्ट में बोलने के लिए बोला जाता है कि सारे प्रश्न आ जाए, इसीलिए बोला जाता है। प्रश्न काल एक्सटेंड नहीं होता। यहाँ तो कहते हैं हमारा। हाँ, यहाँ ठीक है, हो गया।